हेलो एवरीवन, स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन के फर्स्ट 2 10 सम्स यहाँ पे हमने किए थे। आज के इस वीडियो में हम हमारे जो रिमेनिंग सम्स है वो यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो आपको आपके होमवर्क में भी करने हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले हम सम नंबर 11 करेंगे। अ पर्सन हैज़ 6 फ्रेंड्स, इन हाउ मेनी वेज ही कैन बी इन्वाइट एटलीस्ट वन फ्रेंड ऑफ हिज टू हिज होम। कि यहाँ पे एक पर्सन है, उसके 6 फ्रेंड्स है, वो किस तरह से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक फ्रेंड तो उसके फैमिली फंक्शन में उसके घर पे आए। तो अब हम वो सम जो है वो करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें दिया है कि एक पर्सन के 6 फ्रेंड्स हैं, उसमें से उसे एटलीस्ट वन फ्रेंड को सिलेक्ट कर मतलब कि करना है, इनवाइट करना है। अब वो एटलीस्ट वन, दैट मीन्स एक फ्रेंड को इनवाइट कर सकता है, 2 फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकता है, 3 को इनवाइट कर सकता है, 4 को इनवाइट कर सकता है, 5 को इनवाइट कर सकता है। तो 6 आउट ऑफ 6 फ्रेंड्स को भी वो इन्वाइट कर सकता है। एटलीस्ट लिखा हुआ है, दैट मीन मिनिमम उसे एक फ्रेंड तो वो इन्वाइट कर रहा है। अब वो एक फ्रेंड को भी कर सकता है या तो सारे फ्रेंड्स को भी इन्वाइट कर सकता है। तो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, अगर वो एक फ्रेंड को इनवाइट करता है दैट मीन्स 61, और 2 फ्रेंड को इनवाइट करता है दैट मीन्स 62, अगर वो 3 फ्रेंड्स को इनवाइट करता है तो 63। अब यहाँ पे और आ रहा है, दैट मीन्स तीनों सबके बीच में क्या आएगा, प्लस की निशानी। अब वो 4 फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है दैट मीन्स 64, और 5 फ्रेंड्स को दैट मीन्स 65, और 6 फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है तो 66। ये हमने कैसे किया, अगेन रिपीट कर दो। अब वो एटलीस्ट वन फ्रेंड को इनवाइट करना चाहते तो वो एक को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, या सारे फ्रेंड्स को। अगर एक फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है दैट मीन्स 61, 2 को 62, 3 को 63, 4 को 64, 5 को 65 एंड लास्ट में 6 को 66। अब 61 दैट मीन्स 6, 62 that means 6 into 5 upon 2 into 1. 63 that means 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. 64 6 into 5 into 4 into 3 upon 4 into 3 into 2 into 1. और 65 6 into 5 into 4 into 3 into 2 upon 5 into 4 into 3 into 2 into 1, और 66 का आंसर आता है 1। अब हम इन सब का प्लस करेंगे तो 6 तो एज इट इज़, प्लस 6 5 ज़ा 30 अपॉन 2 दैट मीन्स 15, प्लस 3 2 ज़ा 6, 2 and 2 कट दैट मीन्स 20, प्लस ये 4 और ये 4 कट, ये 3 और ये 3 कट, 3 2 ज़ा 6 दैट मीन्स 15, प्लस ये 4 कट, ये 3 कट एंड ये 2 कट एंड ये 5 भी कट, दैट मीन्स 6 प्लस 1। अब इन सब का हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63। तो हमने इस तरह से यहाँ पे ये जो सम है वो हमने पूरा सॉल्व किया। नेक्स्ट सम जो दिया हुआ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स शुड बी सिलेक्टेड from the 8 books so that a particular book is always selected and a particular book is never selected। अब हमें यहाँ पे 8 बुक्स में से 5 बुक्स को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे 2 ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। यहाँ पे हमें दिया है कि 8 बुक्स में से 5 बुक्स को हमें सिलेक्ट करना है, और फर्स्ट ऑप्शन है कि एक पर्टिकुलर बुक हमें सिलेक्ट करनी है, मतलब कि एक बुक में से एक बुक तो ऐसी कि जो हम सिलेक्ट करने ही वाले हैं। तो एक हमारी सिलेक्ट हो गई। अब बची हमारे पास कितनी, 7 बुक्स, और अब हमें सिलेक्ट कितनी करनी है, 7 जो हमारे पास बुक्स है वो सिलेक्ट करनी। एक बुक तो हमने पहले से सिलेक्ट कर ली, अब बाकी बचे हैं कितने सिलेक्शन, 4 बुक्स, और 4 सिलेक्ट करनी है, और बुक्स कितनी है, 7। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू, एक पर्टिकुलर बुक तो हमें सिलेक्ट करनी ही है दैट मीन्स 7 अब बाकी कितनी बची, 7 बुक्स, उसमें से हमें सिलेक्ट कितनी करनी है, 4, दैट मीन्स 7C4। 1C1 का आंसर आता है 1 इंटू 7C4 दैट मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स कि हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 35 वेज में हम ये बुक्स जो है उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब
सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है कि अ पर्टिकुलर बुक इज़ नेवर सिलेक्टेड, मतलब कि हमारे पास 8 बुक्स हैं, उसमें से एक बुक जो है वो हमें सिलेक्ट नहीं करनी है। दैट मीन्स अब हमें सिलेक्शन जो है वो कितनी बुक में से करना पड़ेगा, 7 बुक्स में से हमें यहाँ पे हमारा सिलेक्शन करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ अ पर्टिकुलर बुक इज़ नेवर सिलेक्टेड देन द रिमेनिंग 7 बुक्स इज सिलेक्ट बुक्स 5 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 7C5, क्योंकि हमें पाँचों बुक्स जो है वो इसी बुक्स में से सिलेक्ट करनी है। दैट मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स अब हम इन सब का आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये वाला सम भी जो है वो कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सम है, अ स्टूडेंट इन 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्ट्रीम हैज़ टू अपीयर फॉर एग्जाम इन 7 सब्जेक्ट। इट इज़ नेसेसरी टू पास इन ऑल द सब्जेक्ट टू पास एन एग्जाम। Certain minimum marks must be obtained to pass in a subject. In how many ways can a appearing for exam fail? अब यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स स्टूडेंट है, उसे पास होना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। अगर वो एक सब्जेक्ट में भी मिनिमम मार्क्स नहीं लेके आता है तो वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा, या तो फिर वो एग्ज़ाम में वो पूरी तरह से फेल हो सकता है। अब वो मिनिमम एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में भी वो अगर मार्क्स कम लाता है तो भी वो क्या हो जाएगा, वो फेल हो सकता है। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे कि ही फेल्स इफ़ ही डज नॉट रीच द लेवल ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट आउट ऑफ 7। अगर वो एक सब्जेक्ट में भी मिनिमम मार्क्स में से वो फेल हो जाता है तो वो कम्प्लीटली फेल कंसिडर करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल कॉम्बिनेशन, वो एक में भी वो मार्क्स अटैच नहीं कर सकता है, या तो 2 सब्जेक्ट ऐसे हो जिसमें वो मार्क्स नहीं लेके आ पा रहा है, या तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं, या तो 4 सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं, या तो 5 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट एंड 7 आउट ऑफ 7 सब्जेक्ट भी ऐसे हो सकते हैं कि जो उसने वो मिनिमम लेवल भी वो नहीं लेकर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट। दैट मीन्स कि समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो 7 सब्जेक्ट में वो फेल हो सकता है। अब 7C1 दैट मीन्स 7 प्लस 7C2 दैट मीन्स 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1। 7C3 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। 7C4 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7C5 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7C6 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 7C1 का आंसर होता है 1। अब हम इन सबको एक्सपांड करते हैं तो 7 दैट मीन्स 3 2 6 दैट मीन्स 21 प्लस हमारे यहाँ पे आंसर आएगा 3 2 6 7 5 35 प्लस ये 4 और ये 4 कट हो गया, 3 2 6 ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कट। दैट मीन्स 7 5 35 प्लस ये 5 कट, ये 4 कट, ये 3 कट, 3 2 6 दैट मीन्स 7 3 21 प्लस ये सारी चीज़ें जो है वो कट, 7 प्लस 1। अब हम इन सब का टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 127। मतलब कि ये स्टूडेंट मिनिमम एक सब्जेक्ट में भी फेल हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, या 7 सब्जेक्ट में भी वो फेल हो सकता है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सम दिया कि इन हाउ मेनी वेज ओनर सब्सक्राइब 3 न्यूज़पेपर एंड 2 मैगजीन्स फ्रॉम 8 डिफरेंट न्यूज़पेपर एंड 5 डिफरेंट मैगजीन्स अवेलेबल इन अ सिटी। If a particular newspaper is to be selected and particular magazine is not to be selected, then how many ways can be selection is to be done? तो अब हम यहाँ पे ये वाला सम जो है वो करते हैं। हमारे पास 8 मैगजीन्स, 8 न्यूज़पेपर्स एंड 5 मैगजीन्स है, उसमें से हमें 3 न्यूज़पेपर्स एंड 2 मैगजीन्स हमें सिलेक्ट करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 8 न्यूज़पेपर्स में से 3 दैट मीन्स 8C3 एंड 5 मैगजीन्स में से 2 दैट मीन्स 5C2
अब 8C3 का मीनिंग तो पता है आपको, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1। अब हम इन सब को अगर एक्सपांड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 56 इंटू 10, दैट मीन्स 560। ये हो गया। अब हमें क्या लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर न्यूज़पेपर इज सिलेक्टेड एंड पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट टू बी सिलेक्टेड एंड पर्टिकुलर मैगजीन इज नॉट सिलेक्टेड। दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ पे 8 न्यूज़पेपर्स में से जो हमें 3 न्यूज़पेपर्स हमें सिलेक्ट करने हैं, तो उसमें से एक तो हमने पहले से ही सिलेक्ट करके रख दिया। अब बाकी कितने बचे हमारे पास? 7 न्यूज़पेपर्स। और अब हमें 7 न्यूज़पेपर्स में से रिमेनिंग 2 न्यूज़पेपर को हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? पर्टिकुलर न्यूज़पेपर हमें सिलेक्ट करना है। टोटल हमारे पास 8 न्यूज़पेपर्स, उसमें से एक को तो हमने सिलेक्ट कर दिया। बाकी कितने बचे? 7 न्यूज़पेपर्स। अब 7 में से हमें 2 न्यूज़पेपर्स जो है वो सिलेक्ट करने, दैट मीन्स 7C2। और मैगजीन में पर्टिकुलर मैगजीन नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स कि कितनी मैगजीन्स बची? अब हमें हमारे पास 4 मैगजीन्स बची और उस 4 मैगजीन्स में से हमें 2 मैगजीन्स का जो सिलेक्शन है वो करना है। न्यू मैगजीन में से एक मैगजीन हमें निकाल देनी है, बाकी कितनी बची? 2 मैगजीन्स, दैट मीन्स कि 4C2। तो यहाँ पे हम इस तरह से लिखेंगे, टोटल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 7 न्यूज़पेपर्स में से 2 न्यूज़पेपर्स को सिलेक्ट करेंगे 7C2 एंड 5 मैगजीन्स में से एक हमें सिलेक्ट नहीं करने, दैट मीन्स बाकी बची 4 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे, दैट मीन्स कि 4C2। 7C2 दैट मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 एंड 4C2 का दैट मीन्स 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, दैट मीन्स 21 प्लस इंटू 6, 21 इंटू 6 दैट मीन्स 126 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे आया। यहाँ पे लास्ट सम जो है वो दिया हुआ है कि इफ़ NP2 प्लस NC2 इज इक्वल टू 84 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे हम सम नंबर 15 करेंगे, सम नंबर 16 जो है वो आपको खुद की तरीके से ही सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे ये जो वैल्यूज है वो फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे हमें इस तरह से दिया हुआ है NP2 प्लस NC2 इज इक्वल टू 84। तो अब यहाँ पे NP2 का आपको मीनिंग तो पता ही है, अगर हम इसे एक्सपांड करने जाते हैं तो n इंटू n-1 और NC2 का मीनिंग भी आपको पता ही है, n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 1, जहाँ पे 2 दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 2 है इसलिए, एंड 84। अब हमें यहाँ पे आपको 2 चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, पहले सब इन दोनों को एक्सपांड किया है। NP2 दैट मीन्स n इंटू n-1, अगर आप सम में देखने जाओगे आगे फॉर्मूलाज में तो यही होता है, और NC2 दैट मीन्स n इंटू n-1 अपॉन 2 इंटू 1। इस तरह से यहाँ पे हमने किया। अब हम यहाँ पे आप देख ही रहे होगे ये जो दोनों है वो कॉमन है, तो हम यहाँ पे ये दोनों फॉर्मूलाज में n इंटू n-1 कॉमन है, तो यहाँ पे हमने n इंटू n-1 को कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे n इंटू n-1 में से मैंने कॉमन निकाला तो क्या बचा? 1। अब यहाँ पे 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 84, n इंटू n-1। अब हम इसे एक्सपांड करते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए नीचे में 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो ऊपर भी दैट मीन्स 2 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2 8 इज इक्वल टू 84, n इंटू n-1 इज इक्वल टू इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 84। अब ये 3 अपॉन 2 यहाँ पे डिवाइड में है, उस तरफ चले जाएंगे तो क्या होगा? ये एकदम चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स n इंटू n-1 इज इक्वल टू 84 इंटू 2 अपॉन 3। ये जो रेशियो है वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? एकदम चेंज, दैट मीन्स n इंटू n-1 इज इक्वल टू 56। अब हम इसे n इंटू n-1, अब हमें ये 56 को अगर एक्सपांड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8 इंटू 7, देयरफॉर n इंटू n-1 इज इक्वल टू 8 इंटू 8-1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 8। हमारा n यहाँ पे क्या है?
8। कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इजी सम था। यहाँ पे मैंने पहले इन दोनों को एक्सपैंड किया, उसमें से n और n-1 को कॉमन निकाला और फिर जो नीचे इन ब्रैकेट जो प्लस थे फ्रैक्शनल पर्स जो एडिशन थे उसको एडिशन करके सामने की साइड मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और लास्ट में हमने ये जो n की वैल्यू है वो हमने फाइंड की। बहुत ही ज़्यादा इजी सम्स थे। आई होप आपको ये जो सम्स है वो समझ में आ गए होंगे। आपको आपके होम असाइनमेंट में ये वाले सम्स और उसके साथ साथ आपकी टेक्स्ट बुक में सम नंबर 16 जो है वो भी आपको आपके होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वीडियो में अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।